हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान संस्कार प्रस्तुति। आज के ज्ञान संस्कार प्रस्तुति में हम चर्चा करने वाले हैं सास बहू के बीच क्यों नहीं बनती है, सास बहू के बीच क्यों झगड़ा होता है और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मुझे विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। हमारे देश में विवाह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। इन सभी रिश्तों में सबसे खास रिश्ता सास बहू का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न होता है। जिस घर में सास और बहू के बीच नहीं बनती है उस घर में अशांति और कलह की वातावरण बनी रहती है। देखिए, जब कोई भी संसारिक लड़की की विवाह के बाद विदाई होती है तो वह बहुत रोती है, अपने माता पिता से लिपट कर, अपने भाई से लिपट कर बहुत रोती है, क्योंकि यह विदाई होती ही बहुत ही दर्दनाक है। कई बार जब लड़की ससुराल आती हैं तो ससुराल वाले देखने आते हैं कि क्या लेकर आई है, क्या मिला है दहेज में, क्या नहीं मिला है, पर किसी की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती है कि लड़की ने क्या छोड़ कर आई है। लड़की का त्याग कोई नहीं देखता। जब लड़की बहू बनकर अपने ससुराल में आती है, उनसे छोटी छोटी गलतियां हो जाते हैं तो उनको ताने सुनने को मिलता है, ताने सुनाते हैं। मान लीजिए बहू रोटियां बना रही है, रोटियां गोल गोल नहीं हो पाया, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उनके लिए भी उनको ताने सुनने को मिलता है। यदि वो सब्जियां बना रही है, सब्जी में नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उनके लिए भी ताना सुनने को मिलता है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपके अपनी बेटी से ही ये गलतियाँ हो जाए, मान लीजिए आपकी बेटियाँ रोटी बना रही है और रोटी गोल गोल नहीं हो पाया, तो क्या आप अपनी बेटी को ताने मारेंगे? क्या आप अपनी बेटी को ताने देंगे? नहीं, आप उनको सिखाएंगे कि बेटी ऐसे नहीं, ऐसे रोटी को बनाया जाता है, इस प्रकार से बनाओ, तब जाकर के अच्छा बनेगा, है ना। लेकिन यही गलती सेम आपकी बहू से हो जाए तो आप उनको सिखाने के बजाय ताने मारते हैं। क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? ऐसी भावना होती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि बहू की इन छोटी छोटी गलतियों को ताने मारने के बजाय उनको सिखाने लग जाए, उनकी गलतियों को सुधारने लग जाए, तो हर सास माँ और बहू बेटियां बन जाएं। ठीक उसी प्रकार से बहू को भी अपनी सास को सास नहीं माँ के स्वरूप देखना चाहिए। सास भी माँ है। जब आप अपनी मायके में थे, जब आपसे कोई गलती होती थी तो आपकी माँ भी आपको डांटती थी, समझाती थी और आप समझती भी थी। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको आपका सास कोई भी गलती पे डांटती हैं, समझाती हैं, तो उनको सुने, समझें, बर्दाश्त करें। यही एक माँ की इज्जत होती है। जब अपनी सास को आप माँ की तरह देखेंगे तभी जाकर के माँ आपको बेटी की तरह देखेंगे। यदि आप सास को सास के रूप में देखेंगे तो सास भी आपको बहू के रूप में देखेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये सास और बहू का जो रिश्ता है वो माँ बेटी की ही जैसा होना चाहिए। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी सास को माँ के रूप में देखिए, बहू को बेटी के रूप में देखिए, जिससे कि आपके घर में सुख शांति की स्थापना होगी और आपके घर में सदा सदा के लिए यह जो सास बहू के बीच कलेश है वह दूर हो जाएगा। अपनी परिवार में सुख शांति के लिए, कलह दूर करने के लिए अपने कर्म को धर्म से जोड़ें और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके घर में सुख शांति की स्थापना होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होगी और आपका समस्त परिवार एक स्वर्ग के जैसा व्यक्तित होगा। इसी के साथ आप सबका मंगल हो, आप सबके ऊपर श्रीमन नारायण जी के विशेष कृपा हो। जय जय श्री राधे श्याम।